हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है अनअकैडमी के बारे में। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ही है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि अनअकैडमी की तरफ से आइकॉनिक प्लान लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। इसमें जो है आपका सारा एनालिसिस होता है, आपकी परफॉर्मेंस का हर एक चीज़ जो है वो आपको मिलती है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कर सके। तो आपने देखा होगा आइकॉनिक प्लान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी इसका प्लान लेना चाहते हो, आइकॉनिक या नॉर्मल वाला जो भी, तो आपको बस करना क्या है, आपको मेरा जो शिक्षा 10 रेफरल कोड है उसको यूज़ करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। जब आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होगा वो मिलेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का एक और कोर्स देखिए शुरू हुआ है। जो भी लोग CSIR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइफ साइंसेस बैच आया है। इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इस बैच में मोस्ट टैलेंटेड जो हैं एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइफ साइंसेस का पूरा बैच होगा और ये बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जल्दी से ज्वाइन कीजिए बिकॉज प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है। तो इसलिए प्राइस हाइकिंग से बचने के लिए आप अभी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सब कुछ लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट की। देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है, इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, रजिस्टर करेंगे तो इसमें अगर आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि टेस्ट होगा, ठीक है। और 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। 23 क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर जनरल एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, लाइफ साइंसेस के। और इन टेस्ट में होगा क्या कि अगर आप अच्छा कर ले जाते हो तो आपको अमेज़न के वाउचर मिलेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्दी से लिंक पे जाके जल्दी से ज्वाइन करें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या सब्सक्रिप्शन लेना है और कैसे बैच को ज्वाइन करना है, और आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की हम अपने वीडियोस में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जो 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं उनको कवर करेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स की बात की गई है। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल है। यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सबसे बड़ा तो हाल ही में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार या परेश रावल। तो जो नए चेयरमैन जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं वो हैं परेश रावल। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन है? परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये यहाँ की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, ठीक, न्यूज़ एजेंसी। तो इसका क्वेश्चन पूछा है कि PTI के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अवीक सरकार, विजय कुमार अरोड़ा, हरिशंकर पवार या बिमल जुल्का। तो चेयरमैन जो है वो है अवीक सरकार। PTI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी E-by-Go एम्बेसडर की नियुक्ति है? E-by-Go ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह। तो E-by-Go जो कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह को, क्रिकेटर हरभजन सिंह। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज सिंह रूपन 2020 में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं?
पृथ्वीराज सिंह रूपन। राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में पूछा है, किस देश के? ब्राज़ील, श्रीलंका, मॉरिशस या नेपाल? तो जो पृथ्वीराज सिंह रूपन है ये मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुइस। इनके राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए? पृथ्वीराज सिंह रूपन। और पीएम कौन है मॉरिशस के? तो पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। तो पीएम हो जाएंगे प्रविंद जगन्नाथ और राष्ट्रपति नियुक्त कौन किए गए? पृथ्वीराज सिंह रूपन। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो WWF है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है PV सिंधु, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या विश्वनाथन आनंद। आंसर के पहले WWF का थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। WWF की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। जो वर्ल्ड वाइड फंड WWF है इसमें 1987 में स्थापना इसकी हुई थी 1961 में, पर 1987 में इसका नाम पहले हम ये जानते थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, हम पहले ये जानते थे। तो 1987 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से बदलकर इसका नाम कर दिया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक, तो हमने क्या देखा? जो WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। 1987 में इसका नाम जो पहले था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड चेंज करके इसका नाम हो गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और ये जो संस्था है WWF ये एनिमल या कह सकते हैं नेचर प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। ठीक, एनिमल और नेचर प्रिजर्वेशन के लिए। पांडास एक्सटेंट माने गए थे इस टाइम में, तो उसको मेनली पांडास के पे इसका लोगो बनाया गया था। हमने अपनी थंबनेल पे वो लगाया हुआ है। ठीक, तो WWF पूछा कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद को WWF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? रामवीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया यानी RK सिंह भदौरिया, प्राणनाथ थापर या बिपिन रावत। तो ये आपको सबको पता ही होगा किससे नियुक्त किया गया है। तो बिपिन रावत हैं, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। ये जो पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कब चालू किया गया, मतलब कब इसकी स्टार्ट हुई? तो 2019 में इस पद को ये एक नया पद बनाया गया। ये सारे जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनके सबसे ऊपर होगा, उनका हेड होंगे ये। और इनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी? जो हेड चीफ डिफेंस स्टाफ है तो रिटायरमेंट एज होगी इनकी 65 ईयर्स। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगस्त 2020 में UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? ये भी कॉमन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी या प्रहलाद चतुर्वेदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसे UPSC के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार जोशी को UPSC 2020 में UPSC के नए चेयरमैन
घोषित, नया चेयरमैन इनको घोषित किया गया, ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा नाबार्ड का देख लेते हैं। पहले नाबार्ड फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी नाबार्ड की 1982 में। किस समिति की, 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं स्थापना से रिलेटेड कि कब हुई थी, किस समिति की सिफारिश पे हुई थी और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 6th 5-year प्लान के दौरान हुई थी, मतलब 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 6th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था? 1980 से 1985। ठीक, तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में, तो 6th 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो बी शिवारमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की रमन। ठीक, तो क्या हो गया? नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो बी शिवारमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन हमारा पूछा है अध्यक्ष को लेके कि नाबार्ड के 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद राजुलु चिंतला। इन्हें नाबार्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान लाल साहनी किस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? आयोग की बात पूछिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो जो भगवान लाल साहनी हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जो ये आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये संविधान में 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, ये तो जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। फिर जब ये पास हो गया था संसद में, जब ये पास हो गया संसद में, तो इसे संविधान में किस संशोधन अधिनियम के तहत, तो ये क्वेश्चन विधेयक याद रखिएगा 123वें, और किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक,
क्या हमने देखा कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। फिर जब ये संसद से पास हो गया तब 102वें 102 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ दिया गया था संविधान में। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि भगवान लाल साहनी किस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। आगे, किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है? जो हमारी भारतीय नौसेना में फर्स्ट विमेन पायलट कौन नियुक्त की गई हैं? तो भावना राठौर, लेफ्टिनेंट शिवांगी, गुंजन सक्सेना या श्वेता पटेल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन नियुक्त की गई है? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी जो हैं वो पहली महिला पायलट भारतीय नौसेना में नियुक्त की गई हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा क्या के ऊपर है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, रामदीन अग्रवाल, प्रमोद सिन्हा या अरुंधति साहा। तो जैसा कि आपको पता होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? गिरीश चंद्र मुर्मू को नए ये जो है ये नए कैग नियुक्त किए गए हैं। कैग की नियुक्ति, कैग के पद में आने के पहले ये किस पद पे थे? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे थे। ठीक, कैग की नियुक्ति के पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे थे। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद उन्होंने त्याग दिया कैग की नियुक्ति पे, तो अब वहाँ पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? प्रेजेंट जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो जैसा क्वेश्चन था कि नए कैग कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये पहले किस पद पे थे? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे थे। अब क्योंकि उपराज्यपाल का पद इन्होंने त्याग दिया है तो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कैग का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि कभी कभार कि कैग का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 148 में। ठीक, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैग की अहर्ताएं व योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में होता है? तो वो होता है आर्टिकल 149 में। ठीक, दूसरा कैग का कार्य क्या होता है? तो वर्णन आर्टिकल से ज़्यादा मेनली अगर कार्य पूछता है कि कैग जो है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो ये कैग का थोड़ा ब्रीफ देख लिया वन लाइनर में क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो नए कैग कौन नियुक्त किए? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने कुछ नियुक्तियों पे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो नियुक्तियों के टॉपिक के साथ साथ करंट अफेयर्स के का भी थोड़ा पोर्शन कवर करता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हैं तो वो करंट अफेयर्स में आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।